आने वाले भविष्य में ब्रह्म भूमि का ये स्थान शिव भक्तों के लिए जन्म मरण से मुक्ति पाकर अमरता प्राप्त करने वाले तीर्थ स्थान के रूप में विख्यात होगा। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म गर्भा के स्वरूप भगवान शिव स्वयं ब्रह्म ज्ञान ही है। अतः हम सभी शिव भक्तों को रीति नीति प्रीति के प्रीतिमान भगवान शिव तथा इस पवित्र अमरनाथ धाम की महिमा का गुणगान कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा। आप है शिव ब्रह्म ज्योति, आप ही ब्रह्म ज्ञान है। आप है शिव ब्रह्म ज्योति, आप ही ब्रह्म ज्ञान है। नीति प्रीति आप है शिव, नीति प्रीति आप है शिव, आप प्रीति मान है। ओम अमरेश्वराय नमः, ओम अमरेश्वराय नमः, ओम अमरेश्वराय नमः, ओम अमरेश्वराय नमः। जप तप शिव आपसे है, रिद्धि सिद्धि आपसे। नाद स्वर है आप ही से, मन की शुद्धि आपसे। काल के भी काल है शिव, काल के भी काल है शिव, प्राणों के ये प्राण है। ओम अमरेश्वराय नमः, ओम अमरेश्वराय नमः, ओम अमरेश्वराय नमः, ओम अमरेश्वराय नमः। अमरनाथ शिव आप ही हैं, एक बंधु आप हैं। हर एक प्राणी प्यासी धारा, कृपा सिंधु आप हैं। परम पिता है आप ही शिव, परम पिता है आप ही शिव, हम सभी संतान हैं। ओम अमरेश्वराय नमः, ओम अमरेश्वराय नमः, ओम अमरेश्वराय नमः, ओम अमरेश्वराय नमः।
जिस गुफा में शक्ति के संग आपका शिव वास है, अमर अमरता है वहीं पे, हमको ये विश्वास है। प्रश्न शंका आप है शिव, प्रश्न शंका आप है शिव, आप ही समाधान है। आप है शिव ब्रह्म ज्योति, आप ही ब्रह्म ज्ञान है। नीति प्रीति आप है शिव, नीति प्रीति आप है शिव, आप प्रीतिमान है। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर और शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की साक्षात ब्रह्म भूमि अमरनाथ धाम की देवियों, आप सभी ने अपनी अपनी श्रद्धा एवं मनोकामना के अनुसार ब्रह्म ज्ञान पाने का प्रयत्न किया। साथ ही अपनी पात्रता को लेकर अनेक प्रश्न उठाए, परंतु जगत पालक श्री हरि विष्णु ने जो कुछ कहा वही परम सत्य है। ब्रह्म ज्ञान पाने का अधिकारी वही है जिसके मन में कोई सांसारिक इच्छा शेष न हो, जीवन मुक्त होकर जो परमात्मा में लीन होने का इच्छुक हो, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य शिव तत्व की प्राप्ति हो। महादेव जी, यदि धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाएंगी तो संसार में दरिद्रता छा जाएगी, और यदि कला और विद्या की देवी सरस्वती ब्रह्म ज्ञान को सर्वोपरि स्थान देंगी तो कलाकार और विद्वान निष्क्रिय हो जाएंगे। हम सभी का प्रथम और अंतिम कर्तव्य है संसार का कल्याण, सांसारिक जीवों में धार्मिक जीवन व्यतीत करने की भावना का विकास तथा सदाचारी, सत्यनिष्ठ, जीव मात्र से प्रेम करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करना। हमारा सदैव अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को परित्याग करना ही उचित होगा। ब्रह्म ज्ञानी होकर आप सभी अपने कार्य से विमुख हो जाएंगे। क्या लोकहित
और समाज कल्याण के लिए ये उचित होगा। ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने का अधिकार मात्र हमारे पास सुरक्षित है, किंतु स्थिति स्पष्ट होने पर आप स्वयं निर्णय करें कि आप क्या कहने की इच्छुक हैं। हमें क्षमा कर दें भुवनेश्वर। व्यक्तिगत हित को साध कर हम अपने कर्म से विमुख हो गई थी। क्षमा की आवश्यकता नहीं है देवी, आपको सचेत करना ही हमारा उद्देश्य था। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की साक्षात ब्रह्म भूमि अमरनाथ धाम की देवाधिदेव महादेव की जय जयकार से सारा संसार गूंज उठा। त्रेता युग में जिस प्रकार दशरथ नंदन श्री राम ने लोक कल्याण और जनहित का महान संकल्प साधा था, ठीक उसी प्रकार पद्मकल्प में शिवेच्छा से जन जन के कल्याण और धर्म संस्थापन से जुड़ी ऐसी ही एक कथा घटी थी। आज शिव भक्ति से ओतप्रोत मेरे मन मस्तिष्क में उसी कथा की पटकथा उभर रही है। धर्म संस्थापन के इस नए परिदृश्य के पात्र हैं पृथ्वी के प्रथम पुत्र महाराज मनु के पुत्र महाराज प्रियव्रत और उनकी धर्मपत्नी बहिष्मति, जो आज सागर तट पर संध्या विहार के लिए आए हैं। इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख रही हो देवी बहिष्मति? आकाश के सूर्य देव के साथ अपने मन मंदिर के सूर्य को भी देख रही हूँ स्वामी। उस सूर्य की भांति इस सूर्य को भी अनेक कार्य पूर्ण करना है। ये क्या? ये अंधकार क्यों? यदि अंधकार न होगा तो रजनी का सौंदर्य कैसे व्यक्त होगा? अंधकार से सौंदर्य का कैसा संबंध? संबंध है स्वामी। यदि अंधकार न होगा तो सौंदर्य भी नहीं होगा। अर्थात सौंदर्य का जन्म ही गहन अंधकार के मध्य होता है। तुम परिहास कर रही हो देवी। ये परिहास नहीं, सत्य है प्रिय। कवि के गहन अचेतन में कविता का जन्म होता है, एक चित्र का जन्म होता है, चित्रकार के हृदय की अटल गहराइयों में समाधि का जन्म, भक्ति का जन्म, ध्यान का जन्म, ये सभी तो गहन अंधकार के मध्य ही होते हैं। एक बीज फूटता है तो भूमि के भीतर गहन अंधकार के मध्य। तुम तो दार्शनिकों की भाषा बोल रही हो। ऐसी भाषा सुनकर आनंद आ गया। श्री नारायण नारायण नारायण। मैं निरंतर यही सोचता रहता हूं, परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि संरचना का अपूर्ण कार्य जो मुझ पर छोड़ रखा है वो क्या है? आपको पृथ्वी लोक और समुद्र की सीमाओं की पुनर्रचना करनी है। स्वयं देवऋषि नारद ने बार बार इसका उल्लेख किया था। नारायण नारायण। धन्य है भोलेनाथ आप, और आपकी कृपा धन्य है महेश्वर। आपकी कृपा और इच्छा के कारण वो अवसर आ गया जिसके लिए आपने मनुपुत्र महाराज प्रियव्रत को मानव जन्म प्रदान किया था। पृथ्वी की सीमाएं तो समुद्र से जुड़ी हैं। उसकी पुनर्रचना किस प्रकार की जा सकती है? परंतु भोलेनाथ, अब शीघ्रातिशीघ्र महाराज प्रियव्रत को मार्गदर्शन की आवश्यकता है, अन्यथा क्षण भर में विचलित हो जाने वाला उनका स्वभाव पृथ्वी के इस महान अनुष्ठान को त्याग कर कहीं राजमहल न पहुंच जाए। नारायण नारायण। पृथ्वी के इस महान अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए मैं परमपिता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करूंगा। ओम नमः शिवाय। चलो नारद।
ब्रह्मज्योति। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। परमपिता, जब आपने अपने इस मानस पुत्र नारद का सौभाग्य बढ़ाने के लिए ज्योति स्वरूप दर्शन दे ही दिए हैं, तो मुझ पर और एक कृपा करें। कृपया आप अपने साक्षात दर्शन भी दें। परमपिता, नारद, तुम्हें जो कहना है शीघ्र और संक्षेप में कहो। हम इस समय शिवाज्ञा से एक आवश्यक कार्य हेतु पृथ्वीलोक जा रहे हैं। नारायण नारायण, तो आप ही के समान भगवान भोलेनाथ तक भी महाराज प्रियव्रत और भ्रष्मति की चर्चा के स्वर नहीं पहुंचे। लोक कल्याण की भावना में तुम कभी कभी अकल्याण का कार्य भी कर जाते हो नारद। नारायण नारायण, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पाद। परमपिता, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो। यह साधारण नहीं, असाधारण भूल है। तुम प्रियव्रत का मार्गदर्शन करने की जो प्रार्थना करना चाहते हो, शिवेच्छा से हम उसी के समीप जा रहे हैं। यदि तुमने हमारा मार्ग न रोका होता तो अब तक प्रियव्रत ने अपने जन्म को सफल करने का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया होता। क्षमा करें परमपिता, कृपया आप मुझे क्षमा करें। यदि मैं जानता होता तो आपका मार्ग कभी न रोकता। परमपिता, परमपिता, आप शीघ्रातिशीघ्र उन दोनों के पास पहुंचे। उनको आपके मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है। आप पधारें परमपिता, आप पधारें। नारायण नारायण। मनुपुत्र प्रियव्रत, विश्वकर्मा पुत्री बृहस्पति, परम पिता प्रणाम। तुम्हारी चिंता व्यर्थ है मनुपुत्र प्रियव्रत। भगवान शिव की इच्छा असंभव को भी संभव बना देती है। अब तुम्हारे जीवन में वो अवसर आ गया है कि तुम अपने मानव जीवन को सार्थक करके शिव कृपा से इस पृथ्वी को 7 खंडों में और पृथ्वी पर 7 समुद्रों की रचना करो। सृष्टि संरचना के समय यह कार्य हमने तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। परमपिता, बस प्रियव्रत कहो, निसंकोच होकर अपनी बात कहो। जिस अनुष्ठान का तुम प्रारंभ करने जा रहे हो उसमें शंका और आशंका का कोई स्थान नहीं है। तुम अपने तन और मन को शिव चरणों में समर्पित करके इस अनुष्ठान को सफल कर सकते हो। कहो। ये सौभाग्य मुझे ही क्यों परमपिता? शिवेच्छा से इस सौभाग्य को पाने के तुम ही अधिकारी हो। इसके पीछे तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य और माता पिता के श्रेष्ठ धार्मिक संस्कार भी प्रभावी हैं। अहो अहो परमपिता, मैं धन्य हो गया। प्रियव्रत, पृथ्वी को नया रूप देने के इस महान कार्य में तुम्हारे सहायक और पथ प्रदर्शक देवी बृहस्पति के पिता देव शिल्पी विश्वकर्मा जी भी होंगे। तुम दोनों अपनी भक्ति और आस्था पूर्वक देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को प्रसन्न करो। पुनः आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। आपकी आज्ञा पूर्ण करना मेरा धर्म एवं प्रथम कर्तव्य है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं प्रियव्रत, कि सफलता प्राप्त करने का सबसे सरल और उत्तम उपाय है धैर्य। धैर्य से किया हुआ प्रयास कभी असफल नहीं होता। यदि तुम इस अनुष्ठान में धैर्य की उंगली पकड़कर आगे बढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे। तुम दोनों का कल्याण हो। देवशिल्पिं विश्वकर्मन् देव दर्शनार्थम् अहम् आवाहयामि। अहम् आवाहयामि। अहम् आवाहयामि। सम्राट प्रियव्रत, पुत्री बृहस्पति, प्रणाम पिताश्री। असमय आपको कष्ट देने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। असमय नहीं, इस अवसर की प्रतीक्षा मैं युगों से कर रहा हूं। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की कृपा से
आज वो शुभ मुहूर्त आ ही गया। इन्हें आपके आशीर्वाद और सहयोग की आवश्यकता है पिताश्री। पुत्री बृहस्पति, जिस कार्य को सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी ने स्वयं पूर्ण करके तुम्हारे स्वामी और हमारे जामाता प्रिय व्रत को श्रेय प्रदान किया, यह उसके वास्तविक अधिकारी है। इस महान कार्य में सहयोग करना हमारे लिए गौरव का विषय है। पुत्र प्रिय व्रत, आज्ञा पिताश्री। परम पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से हमने तुम्हारे लिए एक दिव्य आसन एवं एक दिव्य खड़ग का निर्माण किया। दिव्य आसन दिव्य खड़ग सम्राट प्रियव्रत, ये दिव्य आसन मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। प्रियव्रत, ये दिव्य खड़ग भी ग्रहण करो। लो। और परमपिता ब्रह्मा जी के द्वारा सौंपा हुआ यह कार्य पूर्ण करो। इस दिव्य आसन पर आसीन होते ही तुम दोनों को संपूर्ण पृथ्वी का जल व भूमि भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, और इस खड़ग से निकला हुआ दिव्य प्रकाश तुम्हारी इच्छा अनुसार पृथ्वी माता के खंड खंड कर देगा। अद्भुत। इस कार्य की सफलता के लिए त्रिदेव और समस्त ग्रह नक्षत्रों की कृपा तुम्हारे साथ है। किंतु क्या पिताश्री? दिव्य आसन पर आसीन होने के पश्चात तथा कार्य आरंभ होने के पूर्व माता पृथ्वी की कृपा अवश्य प्राप्त करना। जो आज्ञा पिताश्री। तुम दोनों का कल्याण। हे माता पृथ्वी, त्रिदेवों की आज्ञा से हम आपकी शरीर रूपी भूमि को सप्त द्वीप खंड और सप्त महासागरों में परिवर्तित करने जा रहे हैं। माँ के हृदय में ममता का वास होता है पृथ्वी माता। हमारे इस कार्य से भूमि और सागर के मध्य नवीन संबंध स्थापित होंगे, मानव जीवन अधिक सुगम होगा। हमें अपनी आज्ञा और कृपा प्रदान करें माता। हे माता पृथ्वी, हमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर आशीर्वाद दें। हमें आशीर्वाद दें। हमें आशीर्वाद दें। हे माता पृथ्वी, हमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर आशीर्वाद दें। नारायण नारायण। परमपिता ब्रह्मा जी ने महाराज प्रियव्रत के विचलित हो जाने वाले स्वभाव का बारंबार उल्लेख किया है, और स्वयं मैं भी उनके स्वभाव से भलीभांति परिचित हूं। इससे पहले कि उनका स्वभाव विचलित होकर इस पृथ्वी के महान अनुष्ठान का त्याग करे, मुझे देवी पृथ्वी की सेवा में उपस्थित होना होगा और उन्हें प्रेरित भी करना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। हे माता पृथ्वी, हमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर आशीर्वाद दें।
माता, क्या पृथ्वी के सम्राट महाराज प्रियव्रत और उनकी धर्मपत्नी देवी बृहस्पति की पुकार आप नहीं सुन पा रही हैं? देवर जी, मैंने अभी अभी प्रियव्रत और बहिष्मति की पुकार भरे स्वर सुने हैं। नारायण नारायण। तो क्या माता उनकी पुकार सुनने के पश्चात भी क्या आप उन्हें उत्तर देने की इच्छुक नहीं हैं? माता, मैं यही नम्र निवेदन लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ कि आप शीघ्रातिशीघ्र मनुपुत्र महाराज प्रियव्रत की पुकार का उत्तर दें। उनका स्वभाव शीघ्र विचलित हो जाने वाला है। माता, उनके इस शीघ्र विचलित हो जाने वाले स्वभाव के कारणवश पृथ्वी की संरचना के महान अनुष्ठान का कहीं उन्होंने त्याग कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा माता, अनर्थ हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? ये अनुष्ठान सृष्टि संरचना के समय ही मनुपुत्र प्रियव्रत के सौभाग्य पृष्ठों पर लिख दिया गया था। माता, इस समय आपको महाराज प्रियव्रत और देवी बृहस्पति के पुकार का उत्तर देने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। हे माता पृथ्वी, हमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर आशीर्वाद दें। हमें आशीर्वाद आप दें। ठीक कह रहे हैं देवर्षि, मुझे विलंब नहीं करना चाहिए, यही शिवेच्छा है। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। मैं तुम्हारी सद्भावना और त्रिदेवों की इच्छा से अपरिचित नहीं हूँ। तुम्हारे इस कार्य से पृथ्वीवासियों का कल्याण होगा और निश्चित समयावधि में पृथ्वी के प्रत्येक खंड को सूर्य देव का प्रकाश मिलता रहेगा। हमें आशीर्वाद आशीर्वाद दे दे माता। माता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरी इच्छा मात्र से देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तुम्हारा ये दिव्य आसन भूमि के आकर्षण से मुक्त होकर वायु में स्थिर हो जाएगा और सूर्य देव के रथ की गति की भांति ये दिव्य आसन गति बना लेगा, जिससे तुम्हारा कार्य और अधिक सरल हो जाएगा। आपकी कृपा पाकर हम धन्य हुए पृथ्वी माता। तुम दोनों का मनोरथ पूर्ण हो। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। सम्राट प्रियव्रत, अपने कर्म के प्रति तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारे इस कार्य से पृथ्वी के प्रत्येक खंड को सूर्य का प्रकाश निरंतर मिलता रहेगा। प्रियव्रत, बहिष्मति, हम त्रिदेवों के साथ ही पृथ्वी पुनर्रचनाकार के रूप में तुम दोनों का नाम सदा अमर रहेगा। सम्राट प्रियव्रत एवं साम्राज्ञी बहिष्मति की। आज मैं अत्यधिक आनंदित हूँ। त्रिदेवों की कृपा और पूर्वजों के आशीर्वाद से मेरे जीवन का महान उद्देश्य आज पूर्ण हुआ। सत्य तो यह है देवी की। अब आप ये मत कहिएगा कि आपकी सफलता का श्रेय मुझे जाता है। मैंने तो केवल अपने स्वामी की सहचरी होने का कर्तव्य निभाया है, किंतु आज एक रहस्य समझ में आ गया मुझे। कैसा रहस्य प्रिय? यही कि त्रिदेव और देवऋषि नारद
आपकी तपस्या का हाथ छुड़वाने के लिए इतने व्यग्र क्यों थे? हाँ देवी, मेरे निमित्त सृष्टि संरचना का कार्य पूर्ण कराने के कारण ही वे व्यग्र थे। आज मुझे अनुभव हो रहा है कि समय से पूर्व मेरे तपस्वी हेतु वानप्रस्थी बनने का मेरा निर्णय कितना अधिक भूल भरा था। हमारी भूल का आभास कराने का श्रेय देवर्षि नारद को जाता है। नारायण 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 नारायण। सुंदर, अति सुंदर। भोलेनाथ, आपकी कृपा से देवी पृथ्वी महाराज प्रियव्रत के पराक्रम से नया स्वरूप पाने में सफल हुई। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप धन्य हैं। अब पृथ्वीवासियों को निर्धारित समय की सीमा में सूर्य प्रकाश कर्म की चेतना देगा और रात्रि का अंधकार उन्हें विश्राम का अवसर उपलब्ध करवाएगा। नारायण नारायण। अब रात्रि का विश्राम पृथ्वीवासियों को नव चेतना के नव उजाले से भर देगा। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सूर्यदेव सावधान। नारायण नारायण। क्या देख रहे हैं शनिदेव? क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं क्या देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ शनिदेव, आप अपने घोर शत्रु अपने पिता ग्रहपति सूर्यदेव को भावना के प्रवाह में बहकर निहार रहे हैं। नहीं राहु नहीं, सूर्यदेव तो संयोग से मेरे पिता हैं, किंतु मेरे मन में इनके प्रति केवल एक ही भावना है, शत्रुता और प्रतिशोध की भावना। यदि शत्रुता और प्रतिशोध की भावना होती तो इस प्रकार चुपचाप देखते नहीं, टूट पड़ते अपने शत्रु पर। अब मैं यही करूंगा। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय।